चौथा, नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है महाराज। मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद। ईश्वर महादेव, जो व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। श्रम्भेश्वर महादेव। एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रम्भेश्वर महादेव का। मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार, व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए पहले की कथा में इसका वर्णन किया है। बेलपत्री श्रम्भेश्वर महादेव। एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है, तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए। श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी, श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे। अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं। जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था। पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा। जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा। जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई। जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना। जिसके लिए भी लिखा होगा वो इतना ध्यान नहीं आ रहा। तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके बंद नहीं। तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रम्भेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आ नहीं। श्रम्भेश्वर महादेव का जो वर्णन है, श्रम्भेश्वर महादेव का जो गुणगान है, ये कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल श्रम्भेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का गुण। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ, उसके लिए एक बार फिर से बोल लो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने विदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था, वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था। तो शिव जी का नाम कुंद
कि ईश्वर हो गया। जब हमारे यहाँ कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया, या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ। दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझकर पाना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं, और श्रंभेश्वर महादेव बोलो बोलो जरा जन के व्यसन की समाप्ति के लिए होते हैं। शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल 5। और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता आपके यहाँ अगर कहीं पर आपने शिवलिंग का दर्शन करा हो, कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है। सूर्य का भाग वहां से चालू हो गया। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो। और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक देवता के सामने एक दिया लगाओ पंचायत का, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 ऐसे विशेष उपाय आज आपको बताए जाएंगे जो आपने इससे पहले पूज्य गुरु जी की किसी भी कथा में नहीं सुने होंगे। गुरु जी ने स्वयं कहा है कि ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपके लिए आसान इसलिए है क्योंकि इस उपाय के लिए ना तो आपको 1 लोटा जल शिवालय लेकर जाना है, ना ही बेलपत्र लेकर जाना है, और ना ही कोई अन्य सामग्री लेकर जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कनेर का पुष्प ले लेना है। अगर आपके पास कनेर का पुष्प भी नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए या शिवलिंग के नीचे पड़े हुए कनेर के पुष्प को उठाकर उनसे भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही खास है। गुरु जी ने कहा कि आप अपने घर से चाहे मन बनाकर निकलें और चाहे ना निकलें, आप किसी दूसरे काम को करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको शिवालय में शिवलिंग के ऊपर 1 कनेर का पुष्प दिख जाए तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप इस अचूक उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कनेर का पुष्प ले लेना है। देखिए, ये कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग में 5 स्थानों पर समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग सामने पूरा शिव परिवार समझ लीजिए। स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। अब देखिए इस उपाय को आप करेंगे कैसे। आप जो 1 कनेर का पुष्प लेकर गए हैं, उस कनेर के पुष्प को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर टच करा देंगे, यानी गणेश जी वाले स्थान पर रखेंगे, लेकिन आपको अपने हाथ से ये पुष्प छोड़ना नहीं है। और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः शुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर दोबारा इसको उठाएंगे और श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर टच करा देंगे, यानी स्पर्श करा देंगे, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर इस कनेर के पुष्प को टच करा देंगे, यानी स्पर्श करा देंगे, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आप कहाँ पर इसे टच कराएंगे तो वो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर जो एक मटकी रखी होती है जहाँ से एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिरा करता है, वो जो मटकी रखी रहती है वो महादेव की 5 कन्याओं वाला स्थान होता है। तो आप चौथे नंबर पर इसी मटकी में ये 1 कनेर का पुष्प टच करा देंगे, यानी स्पर्श करा देंगे, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर 5वें नंबर पर आप ये कनेर का पुष्प टच कराएंगे शिवलिंग के बगल में जो त्रिशूल होता है उसमें। लेकिन त्रिशूल की जो तीनों डंडी होती हैं
त्रिशूल के जो तीनों शूल होते हैं, उन तीनों शूल का जो मिलन बिंदु होता है, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, उस स्थान पर इसे टच कराएंगे। सामने आपको गोल गोल घेरे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वाला जो स्थान है, यहाँ पर ये कनेर का पुष्प आपको टच करा देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद इस पुष्प को आप सबसे आखिर में शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इस पुष्प की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा और सामने जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो वर्षों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आपने बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत उपाय कर लिए हैं, बहुत टोटके कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो पा रही है, तो शिवलिंग के ऊपर ये रख दीजिएगा और महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन के जितने भी संकट होंगे या फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, वो आप स्वयं देखिएगा कि महादेव कितनी शीघ्रता से परिपूर्ण कर देते हैं। सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो त्रिशूल में हम लोगों ने 5वें नंबर पर इस फूल को टच कराया है, इसका मतलब ही यही है कि हम महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने इस त्रिशूल से हमारे जीवन में चल रहे संकटों को, हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त कर दें। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है और एक शमी पत्र ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है या शमी पत्र नहीं है, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और आप जो 1 लोटा जल लेंगे वो आपको तांबे के पात्र में ही लेना है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो एक बेलपत्र आप लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करा दीजिए। लेकिन ये उपाय इसीलिए खास है क्योंकि ये जो बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराएंगे, इसकी डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी, शिव पिंडी की तरफ इस बेलपत्र की डंडी रहेगी। वैसे हम लोग जो भी उपाय करते हैं तो उसमें ये बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, लेकिन ये उपाय करते समय बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी और ये बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हम लोग टच करा देंगे। टच कराते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 5 बार या 11 बार स्मरण कर लीजिए। फिर इसे उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद भी आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आप जो शमी पत्र लेकर आए हैं उस शमी पत्र को आप कहाँ पर रखेंगे तो वो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उससे जो जल नीचे गिरता है, उसी स्थान पर आपको ये एक शमी पत्र समर्पित कर देना है। जहाँ से शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल नीचे गिरता है उसी स्थान पर आपको ये एक शमी पत्र रख देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। सामने जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक इसी प्रकार से करिएगा। अगर आप कोई भी छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपका उपाय पूर्ण नहीं होगा और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। अब देखिए, सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस उपाय को आप कुछ दिन लगातार कर लेते हैं या फिर किसी सोमवार की तिथि में कर लेते हैं या फिर दीपावली या नवरात्रि या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि या किसी भी विशेष तिथि में कर लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि महादेव आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त कर देते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको 2 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये 2 बेलपत्र ले लीजिएगा और 1 लोटा जल ले लीजिएगा और ये दोनों सामग्री लेकर आप पहुंच जाइएगा शिवालय। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि ये उपाय आप कुछ दिन लगातार करिएगा, फिर उसके बाद हमें स्वयं पत्र लिखकर बताइएगा कि आपके जीवन से धन धान्य की समस्या
कितनी शीघ्रता से समाप्त हो गई है। देखिए ये उपाय धन प्राप्ति के लिए और आपके जीवन में चल रहे संकटों को, समस्याओं को काटने के लिए बहुत ही अचूक है। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 2 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से पहली बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। सामने जैसे आपको वीडियो में समझाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसमें भी बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगातार कर लेते हैं तो हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।